Welcome to the world of Fire Academy. Hello dear students, how are you? In this video we will learn about the second part of our last video. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जहाँ तक हमने देखा था उसके आगे फिर इस वीडियो में हम देखेंगे। हमने देखा था लास्ट टाइम में एडजेक्टिव तक। ओके, अब हम एडवर्ब देखेंगे, एडवर्ब्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। Adverb. What is adverb? An adverb is a word which describe or qualifies any adjective, any verb or any another adverb. Okay, adverbs ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। तो एडवर्ब्स के एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं एडवर्ब्स। एग्जाम्पल जैसे फास्ट, इजीली, कंप्लीटली, नेवर, लास्ट ईयर। फास्ट, इजीली, कंप्लीटली, नेवर एंड लास्ट ईयर। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एडवर्ब्स देखेंगे कि एडवर्ब्स हमारे किस टाइप के होते हैं। मैरी चीयरफुली ग्रीटेड हर पेरेंट्स यस्टरडे। मैरी ने चीयरफुली, किस तरह से, चीयरफुली, ग्रीटेड हर पेरेंट्स यस्टरडे। जो यहाँ पर मैरी है हमारी, वो क्या है, नाउन है, एंड चीयरफुली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, एंड ग्रीटेड हमारी वर्ब है इस सेंटेंस पे। हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स यहाँ पर क्या है, हर पेरेंट्स और हर यहाँ पर प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में हमने देखा कि हमारे लगभग काफ़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो रहे हैं। जैसे मैरी यहाँ पर नाउन हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एंड चीयरफुली क्या है, चीयरफुली एडवर्ब, एंड ग्रीटेड यहाँ पर वर्ब हो गया, एंड हर क्या है, प्रोनाउन, एंड पेरेंट्स ये नाउन हो गया, एंड यस्टरडे ये क्या है, एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में हमने देख रहे हैं कि एडवर्ब्स क्या होती है। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज एनी वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अनदर एडवर्ब। ओके, तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी ग्रीटेड, तो ग्रीटेड जो है उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर चीयरफुली हमारा ग्रीटेड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो ग्रीटेड है वो वर्ब है। तो मैरी ने अपने पेरेंट्स को किस टाइप से ग्रीट किया, किस टाइप से ग्रीट किया, तो उसके बारे में हमारा चीयरफुली बता रहा है कि मैरी ने चीयरफुली तरीके से अपने पेरेंट्स को ग्रीट किया। तो जो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे चीयरफुली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ग्रीटेड को। ठीक है, तो ग्रीटेड जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है चीयरफुली के द्वारा। और यहाँ पर फिर इसके बाद यस्टरडे, और ये भी हमारा एक टाइप का एडवर्ब है। और इसमें टाइप्स हम बता देते हैं। इसमें चीयरफुली वॉज द एडवर्ब इज द एडवर्ब ऑफ मैनर, कि किस मैनर से वो डिस्क्राइब, मतलब ग्रीट कर रहा है अपने पेरेंट्स को, मेरी ग्रीट कर रही है, तो चीयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। एंड यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। यस्टरडे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। जो इस सेंटेंस में यहाँ पर दो एडवर्ब्स आई हैं, एक चीयरफुली हो गया एंड सेकंड हो गया यस्टरडे। ओके, एंड ए लॉट ऑफ एडवर्ब्स इन ly। जो बहुत सारी एडवर्ब्स होती हैं हमारी, तो उनके लास्ट में हमारा क्या होता है, ly होता है। जो एंडिंग होती है एडवर्ब्स की मोस्ट ऑफ द केसेस ly से होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लोली, क्विकली, चीयरफुली। ओके, स्लोली हो गया आपका
एंड क्विकली हो गया, चीयरफुली हो गया। तो ये जो हमारी एडवर्ब्स हैं ये क्या हो रही हैं, एल वाई से एंड हो रही हैं। तो एडवर्ब्स को एक मतलब पहचानने का ये भी तरीका है आपका कि आप एडवर्ब को एल वाई से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और बाकी का एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना आपको कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करे या क्वालिफाई करे वो आपकी एडवर्ब्स होती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एडवर्ब्स के बाद। एडवर्ब्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा वो है प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप विद अ नाउन और एनी प्रोनाउन और अनदर वर्ड। ओके, जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो किसी नाउन के साथ, किसी प्रोनाउन के साथ एंड किसी अनदर वर्ड के साथ रिलेशनशिप शो करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे ऑन, इन, एट, फ्रॉम, अबाउट, फॉर एंड विथ, ये हमारे क्या हैं प्रीपोजिशंस हैं। तो प्रीपोजिशंस हैं, इस एग्जाम्पल में देखते हैं, आई लेफ्ट सम डिनर इन द फ्रिज फॉर यू टू हैव लेटर। आई लेफ्ट सम डिनर इन द फ्रिज फॉर यू टू हैव लेटर। तो जो हमने क्या किया है, इन द फ्रिज हमारा नाउन है यहाँ पर, और द फ्रिज में क्या है, ये नाउन को क्या कर रहा है, रिलेशन नाउन का शो कर रहा है। किसके साथ शो कर रहा है इसका रिलेशन, नाउन को प्रीपोजिशन शो कर रहा है। कौन सा प्रीपोजिशन, यहाँ पर इन यूज किया गया है। एंड इसके बाद फॉर यू टू हैव लेटर, इस सेंटेंस में हमारे दो क्या है, दो प्रीपोजिशंस है। फर्स्ट क्या है, इन, एंड सेकंड फॉर है। जो यहाँ पर फॉर है वो आपका प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो कर रहा है। ओके, जो फॉर है हमारा वो प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो कर रहा है। तो हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि हमारा क्या जो प्रीपोजिशंस है वो हमारा रिलेशन शो कर रहा है नाउन के साथ एंड प्रोनाउंस के साथ। नाउन के साथ इन द फ्रिज, यहाँ पर फ्रिज के साथ जो नाउन है उसके साथ रिलेशन इन शो कर रहा है, एंड फॉर ये हमारी प्रीपोजिशन है जो यू के साथ रिलेशन शो कर रही है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, prepositions. There are many types of prepositions. Okay, like preposition of time, preposition of agent, preposition of place and direction, preposition of movement, preposition of manner. Different types की preposition है। आपको अगर सेपरेटली अगर प्रीपोजिशंस के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अधिक अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स में हमारे डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है आपकी जो भी क्वेरीज हो वहाँ पर आप प्लेस कीजिए और हम आपकी क्वेरीज का आंसर करेंगे। ओके, तो जो प्रीपोजिशंस में यदि आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा प्रीपोजिशंस डिफरेंट तरीके से कवर कर सकें। नाउ हम देखते हैं डिफरेंट प्रीपोजिशंस के आगे। अब ये जो अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा कंजक्शंस। ओके, ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस अनदर सेंटेंस। ओके, कंजक्शंस आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजक्शंस क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस को, जो किसी सेंटेंस में किसी फ्रेज को या किसी क्लॉज को अनदर फ्रेज और क्लॉज से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच ज्वाइंस ए क्लॉज और अ फ्रेज टू अनदर क्लॉज और फ्रेज। ओके, कंजक्शंस किसी भी सेंटेंस में किसी फ्रेज को या किसी क्लॉज को अनदर क्लॉज और फ्रेज से ज्वाइन करते हैं। तो कंजक्शंस हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में क्या होते हैं, जैसे बट हो गया आपका, बिकॉज हो गया, एंड हो गया, एंड इफ, सो, देयरफॉर, ये सभी हमारे क्या है, कंजक्शंस हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं। I was cold and hungry but I still kept on walking. Okay, I was cold and hungry, जो आपका and है यहाँ पर किसको ज्वाइन कर रहा है, इस एक फ्रेज है यहाँ पर I was cold and ये जो है hungry, बीच में हमारा जो and यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है hungry और cold को। ओके, तो ये जो ज्वाइनिंग वर्ड हो गया यहाँ पर and है, तो इसको हम कंजक्शंस क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। एंड अनदर क्या है, बट आई स्टिल केप्ट वॉकिंग, लेकिन मैं क्या करता रहा, तब भी मैं वॉक करता रहा। मेरे को कोल्ड थी एंड मैं हंग्री था, फिर भी मैं वॉक करता रहा। तो इस सेंटेंस में जो एक फ्रेज हमारा ये हो गया
एक क्लॉज आपका ये आई वॉज कोल्ड एंड हंग्री, एंड अनदर क्लॉज आपका ये क्या है, आई स्टिल केप्ट वॉकिंग। इसको हम इस दो जो हमारे क्लॉज हैं इनको हमने बट के द्वारा ऐड किया, बट के द्वारा ज्वाइन किया। तो ये मतलब ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं किसी भी सेंटेंस में, जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो वो हमारे कंजक्शंस होते हैं। ओके, कंजक्शंस, हमने कंजक्शंस देखा। इसके बाद हम टाइप्स देख लेते हैं कंजक्शंस के क्या टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट वन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, एग्जांपल्स फॉर एंड नीदर बट और यस एंड सो, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को आप एक फॉर्मूले के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, ये है फाइन बॉयज, FANBOYS, फाइन बॉयज। फाइन से, फाइन बॉयज से क्या मतलब, यहाँ पर F से आपका फार हो जाएगा, एंड इसके बाद N से नीदर, B से बट, O से आपका और, एंड Y से क्या हो जाएगा, Y से S एंड S से सो। तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस याद करने का एक फॉर्मूला है जिसको आप याद कर सकते हैं, जैसे फाइन बॉयज। इसके बाद हमारा सेकंड टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। एग्जांपल आफ्टर, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, इन ऑर्डर, सिंस, इफ, दैट। ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये कंजक्शंस का सेकंड टाइप है। इसके बाद हम थर्ड टाइप इसका देखते हैं, क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में और लास्ट में, बीच में आपका सेंटेंस का पार्ट रहता है। जैसे आप इसमें देखोगे नॉट ओनली, एग्जांपल है, नॉट ओनली रहेगा सेंटेंस की स्टार्टिंग में, इसके बाद क्या रहेगा, बीच में आपका कोई सेंटेंस रहेगा, कोई फ्रेज या क्लॉज रहेगा, इसके बाद बट ऑल्सो, इसके लास्ट में जो होगा बट ऑल्सो। तो जो कंजक्शंस क्या है, इधर ज्वाइन कर रहा है स्टार्टिंग से और लास्ट से और बीच में किसी सेंटेंस को, तो ये ज्वाइन कर रहा है, ये आपका कोरिलेटिव कंजक्शंस हो गया, जो किसी को रिलेट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, नीदर डॉट डॉट नॉर। आपने सेंटेंसेस में देखा होगा कि नीदर लगाते हैं, इसके बाद डॉट डॉट कोई भी सेंटेंस कंप्लीट, इसके बाद नॉर होता है। इसके बाद आप देखेंगे दो एंड डॉट डॉट एट, दो एंड डॉट डॉट येट। तो दो होगा स्टार्टिंग में, फिर बीच में कोई सेंटेंस, इसके बाद येट हो जाएगा। तो कंजक्शंस हमने देखा, कोरिलेटिव कंजक्शंस इस प्रकार से था। तो 3 टाइप्स के कंजक्शंस देखे हमने, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब कंजक्शंस के बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कंजक्शंस के बाद फिर इंटरजेक्शंस। ओके, अब हम इंटरजेक्शंस देखेंगे। Interjections. What are interjections? Interjections are the words of expressions or expressions of feeling और emotions. Interjections जो होते हैं हमारे, वो feelings और emotions के expressions होते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल में वाव, यक, आउच, ये सभी हमारे एक्सप्रेशंस हैं। एक एग्जाम्पल इधर, वाव दैट इज अमेजिंग, वाव दैट इज अमेजिंग। तो जो हमारा अमेजिंग है कैसा है, वाव अमेजिंग है ये, दैट, एंड यक दैट लुक्स ऑफुल। जब हम कोई और चीज़ देखते हैं ना जो हमें अच्छी नहीं लगती, बैड होती है, तो उसमें कैसे होता है एक्सप्रेशंस, यक दैट इज, दैट लुक्स ऑफुल, मतलब उसको बहुत ही ऑड लग रहा है। ठीक, इसका अनदर एग्जाम्पल, आउच आई हैव ड्रॉप्ड द ब्रिक इन माई फुट, ऑन माई फुट। ओके, जो मैंने ब्रिक को क्या कर लिया, अपने ही पैर पर गिरा लिया, मार लिया। तो ये हमारा क्या है, ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है जिसमें फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इसमें आउच, आउच की आवाज़ आपकी निकलती है। तो ये इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस। ओके, अब डिफरेंट टाइप्स के इंटरजेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ब्रेवो, ये ऊप्स, वाव, हाय एंड आह, आहा, ये यह, वेल, वाव। ये हमारी स्लाइड्स पे क्या है, इसमें इंटरजेक्शंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस है। ओके, किस तरह से आपकी एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स होती हैं, तो हमने इसमें देखा इंटरजेक्शंस के बारे में। ओके, जो एक्सप्रेशंस है, आप अगर इंटरजेक्शंस के ये एक्सप्रेशंस अच्छे से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो की। एंड अब हम अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं यहीं पर।
हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी पार्ट्स जितने भी थे वो सब कवर कर लिए। 2 पार्ट्स में हमने कवर किए हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट इसके पहले अपलोड किया जा चुका है, तो उसे आप देख सकते हैं। और ये हमारा जो वीडियो है ये हमारा सेकंड पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ओके, तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा देख लिया है। और जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच को के पार्ट को आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि हमको इस पार्ट्स का वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।